कुरान इस्लाम की मुकद्दस किताब है जो दुनिया भर के 10 अरब से जायद अफराद के लिए एक रहनुमाई का जरिया है। सदियों से उलमा और ज़बानदान मुख्तलिफ ज़बानों में इसका तर्जुमा करने में मसरूफ़ है ताकि इसका पैगाम गैर अरबी बोलने वालों तक पहुँच सके। मसनूई ज़हानत आमद ने इस तवील अमल में नया पहलू मुतारिफ कराया है, लेकिन सवाल यह है, क्या AI कभी कुरान के इलाही और पेचीदा मैनी को हकीकत में समझ पाएगा? कुरान सिर्फ मजहबी कवानीन का मजमुआ नहीं है, ये एक इलाही वही है जो इंसानों की रहनुमाई के लिए है। हर आयत में कई पहलुओं का मैनी होता है, जिसमें तारीखी पस मंजर, अखलाकी इसबाक और माबाद तबी सच्चाइयाँ शामिल हैं। कुरान की ज़बान क्लासिकी अरबी बज़ाहिर गहरे मानी, शायरी और आहंग से भरपूर है, जो तर्जुमा करने में मुश्किल पैदा करती है। इसके अलावा कुरान में अक्सर तमसील, इस्तारे और मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं जो इसकी मुकद्दस नौइयत से जुड़े होते हैं। इस्लामी उलमा ने तवील अरसे से कुरान के दीगर ज़बानों में तर्जुमा करने के चैलेंज का सामना किया है, जबकि असल अरबी मतन को अल्लाह का बराह रास्त कलाम समझा जाता है। तर्जुमे को इसके मानी की तशरीह समझा जाता है, न कि कुरान खुद, जिसके लिए न सिर्फ लसानी महारत बल्कि गहरी रूहानी और दीनी समझ की ज़रूरत होती है। मकसद ये है कि पैगाम की असल रूह को बरकरार रखा जाए, हालांकि इंसानी ज़बान की हदूद का इतराफ़ किया जाए। AI ने हालिया बरसों में ज़बान के तर्जुमे में काबिल ज़िक्र तरक्की की है। मशीनी तर्जुमे के टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट, जो गहरी सीखने और न्यूरल नेटवर्क से ताकतवर हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के दरमियान तर्जुमे की सलाहियत में नुमायां बेहतरी की है। ये टूल्स लसानी डेटा के वसीअ ज़खायर पर इन्हिसार करते हैं और मुसलसल सीखते हैं और अपने तर्जुमे को बेहतर बनाते हैं, जबकि AI ने रोज़मर्रा ज़बान के तर्जुमे में कामयाबी हासिल की है। सवाल ये है, क्या ये कुरान की पेचीदगी और तकद्दुस को संभाल सकता है? AI की तर्जुमे की सलाहियतें अभी तक तरक्की पजीर हैं और कुरान के तर्जुमे में कई चैलेंजेस हैं। कुरान की आयात में ऐसे मानी होते हैं जो सियाक व सबाक पर मुनहसर हैं, जिसे AI समझने में मुश्किलात महसूस करता है। मसलन अरबी में नमाज का लफ्ज़ मुख्तलिफ सियाक व सबाक में मुख्तलिफ मानी रखता है। कुरान में बहुत सी आयात ऐसी तमसीली ज़बान इस्तेमाल करती हैं जो रूहानी सच्चाइयाँ बयान करती हैं, जैसे रोशनी और तारीकी के हवाले। AI हमेशा इस किस्म की गहरी मानवी तशरीहों को समझने में कामयाब नहीं होता। कुरान मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह का बराह रास्त कलाम समझा जाता है और इसका इलाही मफहूम इंसान की समझ से बालातर होता है। ये AI के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें वो रूहानी आगाही नहीं होती जो इंसान मुतरजमीन में होती है। अपनी महदूदियतों के बावजूद AI कुछ फ़वाइद फराहम करता है जो कुरान के तर्जुमे में मुआवन साबित हो सकते हैं। AI मतन की बड़ी मकदार को इंतहाई कम वक़्त में प्रोसेस कर सकता है, जिससे तर्जुमा के अमल में तेज़ी आती है और मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा करने की सहूलत मिलती है। AI एक आला के तौर पर इंसानी उलमा की मदद कर सकता है, तजावीज़ फराहम कर सकता है और तर्जुमा के अमल को तेज़ कर सकता है। इंसानी मुतरजमीन और AI के दरमियान ताआवन से वक्त के साथ ज़्यादा दुरुस्त तर्जुमे हो सकते हैं। अगरचे AI कुरान के तर्जुमे में मुआवन साबित हो सकता है, इंसानी मुतरजमीन का किरदार अभी भी नागज़ीर है। इंसान मुतरजमीन सकाफती, रूहानी और सियाक और सबाक की बसीरत फराहम करते हैं जो AI नहीं कर सकता। बहुत से लोग ये मानते हैं कि कुरान के पैगाम का दिलो जान इंसान के तजुर्बे से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐसी चीज है जिसे मशीनें मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। जैसे जैसे AI में बेहतरी आती जा रही है, कुरान के ज्यादा दुरुस्त तर्जुमों का इम्कान बढ़ता जा रहा है। ताहम ये मुमकिन नहीं कि AI कभी भी इंसानों की तरह कुरान के इलाही मफहूम को समझ सके। इसके बजाय AI एक आला के तौर पर काम करेगा जो उलमा के काम की तकमील करेगा, बसीरत फराहम करेगा और लसानी तज्जिये में मदद करेगा। कुरान के तर्जुमे में AI के इस्तेमाल से अहम अखलाकी और दीनी सवालात उठते हैं। इस्लाम में कुरान को अल्लाह का लिटरल कलाम समझा जा है और किसी भी तब्दीली या गलत तशरीह को बहुत एहतियात के साथ देखा जाता है। उलमा ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या AI जो रूहानी समझ से आ रही है कभी भी कुरान के इलाही पैगाम को हकीकत में मुंतकिल कर सकता है? मजीद बरा ये खदशात भी हैं कि AI का गलत इस्तेमाल मखसूस नजरियाती या सियासी एजेंडों को फ़रोग़ देने के लिए किया जा सकता है। आखिरकार कुरान के तर्जुमे का मुस्तकबिल मुमकिना तौर पर इंसानों और मशीनों के दरमियान ताउन का होगा। जबकि AI तर्जुमे के लिसानी पहलू में मदद फराहम कर सकता है, इंसान मुतरजमीन को रूहानी बसीरत और सियाको सबाक की समझ फराहम करनी होगी। मसाली सूरत हाल ये होगी कि AI उलमा के काम को बढ़ावा देगा, उनके तर्जुमों को बेहतर बनाने के लिए औजार फराहम करेगा, लेकिन इस इंसानी उनसर को कभी मुतबादिल न बनाएगा जो कुरान को समझने में ज़रूरी है। कुरान का AI के ज़रिए तर्जुमा एक ऐसा मौजू है जो दिलचस्प इम्कानात और अहम चैलेंजेस दोनों पेश करता है।
اگرچہ اے آئی لسانی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے، قرآن کا الہی مفہوم ہمیشہ انسانوں کی سمجھ کی گہرائی کی ضرورت رکھے گا۔ اے آئی قرآن کو زیادہ رسائی فراہم کر سکتا ہے، لیکن وہ ان روحانی تفہیمات کی جگہ نہیں لے سکتا جو انسانی علماء اپنے ترجموں میں لاتے ہیں۔ آخرکار قرآن کا الہی پہلو مشینوں کے لیے ایک معمہ بنے گا، لیکن اے آئی ایک اہم کردار ادا کرے گا تاکہ اس کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکے۔